आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारा इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की कहानी आप सभी को बहुत पसंद आने वाली है। बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। आपको सुनकर बहुत ही अच्छा लगेगा। हमें विश्वास है, आपके ऊपर भरोसा है। आप यह धर्म की बात सुनकर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो धर्म से जुड़ा हुआ है, क्योंकि मैं बताऊंगा और पूरी जानकारी के साथ ये वीडियो स्टार्ट करूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना। तो चलिए इस कहानी का शुरुआत करते हैं और आपको रूबरू कराते हैं वीडियो में क्या है। ऐसी महत्वपूर्ण बातें अंत तक बने रहे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं कि धर्म क्या है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो कर्म तुम करते हो वही तुम्हारा धर्म बन जाता है। कर्म न करने का विचार मन में नहीं लाना चाहिए। कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। अगर आप दिमाग को शांत और मन को स्थिर रखने की कोशिश करें तो सबसे बुरी परिस्थितियों में भी आप अपने लिए कुछ बहुत बेहतरीन निकाल पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियों से भागो मत, उसके सामने डटकर खड़े हो जाओ। हर इंसान अपने स्वभाव के मुताबिक ही काम करता है। शिक्षा और ज्ञान उसी को मिलता है जिसे सत्यता जिसमें जिज्ञासा हो। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य मुझे जिस प्रकार भजता है, यानी जिस इच्छा से मुझे याद करता है, उसी के मुताबिक मैं उसे फल देता हूं। जब जब धर्म की ग्लानि हानि यानी उसका क्षय होता है और अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब मैं श्री कृष्ण धर्म के अभ्युत्थान के लिए स्वयं की रचना करता हूं, अर्थात अवतार लेता हूं। कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, कर्म के फलों में कभी नहीं। इसीलिए कर्म को फल के लिए मत करो। कर्तव्य कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फलों में कभी नहीं। तू कर्म फल का हेतु भी मत बन और तेरी अकर्मण्यता में भी आसक्ति न हो। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध से मनुष्य की मति बुद्धि मारी जाती है, यानी मूढ़ हो जाती है, कुंद हो जाती है। इससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रम हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद अपना ही का नाश कर बैठता है। मानव उसी का अनुसरण करने लग जाते हैं। श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण यानी जो काम करते हैं, दूसरे मनुष्य भी वैसा ही आचरण वैसा ही काम करते हैं। श्रेष्ठ पुरुष जो प्रमाण या उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, समस्त मानव समुदाय उसी का अनुसरण करने लग जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग उसे जला सकती है, न पानी उसे भिगो सकता है, न हवा उसे सुखा सकती है। आत्मा अजर अमर है। जब जब धर्म की ग्लानि हानि यानी उसका क्षय होता है और अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब मैं श्री कृष्ण धर्म के अभ्युत्थान के लिए स्वयं की रचना करता हूं, अर्थात अवतार लेता हूं। युगों युगों से प्रत्येक युग में जन्म लेता आया हूं। सभी धर्मों को त्याग कर, अर्थात हर आश्रय को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ। मैं श्री कृष्ण तुम्हें सभी पापों से मुक्ति दिला दूंगा, इसलिए शोक मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरे के कर्तव्य का पालन करने से भय होता है और स्वधर्म में मरना भी बेहतर होता है। अर्थात हमें दूसरे का अनुसरण या नकल करने की बजाय स्वधर्म को पहचानना चाहिए। दूसरों का अनुसरण करने से मन में भय उत्पन्न होता है। श्री कृष्ण के अनुसार डर हटाने का एक ही उपाय है और वो है अपना स्वधर्म पहचानना और उसमें जीना। श्री कृष्ण कहते हैं, शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है। यह तथ्य जानने पर भी व्यक्ति अपने इस नश्वर शरीर पर घमंड करता है, जो कि बेकार है। शरीर पर घमंड करने के बजाय मनुष्य को सत्य स्वीकार करना चाहिए। आप खुश हैं या दुखी, ये दोनों आपके विचारों पर निर्भर है। अगर आप प्रसन्न रहना चाहते हैं तो आप हर हाल में प्रसन्न ही रहेंगे। अगर आप नकारात्मक विचार लाते हैं तो दुखी ही होंगे। विचार ही हर व्यक्ति का शत्रु और मित्र होता है। किसी के साथ चलने से न तो कोई खुशी मिलती है और न ही लक्ष्य को सराहक। इसलिए मनुष्य को सदैव अपने कर्मों पर विश्वास करते हुए अकेले चलते रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्म को सब जान नहीं पाते, धर्म से सम्मान मिलता है। यदि जीवन में कभी अपमान मिले तो समझ लेना कि आपने धर्म का वहन नहीं किया है। अगर आपको हमेशा अपमान झेलना पड़े तो आपको हमेशा संघर्ष करना होगा, सम्मान के लिए ना कि धर्म का साथ दें। अधिकार के लिए हमेशा लड़ें, लेकिन जिस पर अधिकार ना हो उसका मोह ना करें। अर्थात बड़े से बड़ा पर्वत भी छोटी सी नदी का मोह नहीं रखता, क्योंकि उसे भी टूटना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूं, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। कहा जाता है कि श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने दिया था, जो कि द्वापर युग में आए थे।
जब अर्जुन ने युद्ध करने से माना कर रहे थे तो उस समय श्री कृष्ण ने अपना विकराल रूप दिखाया था और गीता का ज्ञान दिया था। जब अर्जुन ने पूछा कि आप कौन हो, तब बताया कि मैं काल हूं, सभी को खाने के लिए प्रकट हुआ हूं। गीता का ज्ञान अर्जुन को देते हुए कहा, मानव जन्म का मूल कर्तव्य मोक्ष की प्राप्ति करना है और मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए तुझे तत्वदर्शी संत की शरण में जाने होगा। वह तत्वदर्शी संत के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि तत्वदर्शी संतों की शरण में जाकर तत्व ज्ञान को समझना चाहिए। वह तत्वदर्शी संत ही तुझे परमात्मा तत्व का ज्ञान कराएंगे। उस संत की बताई भक्ति जो कि शास्त्र अनुकूल होंगी, उससे तू मोक्ष को प्राप्त होगा और वापस इस जन्म मरण के चक्र में नहीं आएगा। दोस्तों, आपने बहुत बार महाभारत पढ़ा, सुना और देखा भी होगा। उसमें आपने यह भी देखा होगा कि कृष्ण ने अपना विकराल रूप तो युधिष्ठिर की सभा में दिखा दिया था। तो फिर वह बड़ा विकराल रूप 100 भुजा वाला भगवान कौन था जिन्होंने अर्जुन को युद्ध के दौरान अपना विकराल रूप दिखाया था? वह स्वयं श्री कृष्ण नहीं थे। वह कृष्ण के शरीर में कल था जो श्री कृष्ण के पिता है, जिससे श्री कृष्ण की उत्पत्ति हुई है और यह 21 ब्रह्मांड के मालिक है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, मेरे लिए तीनों लोकों में कोई भी कर्तव्य नहीं है। इस पूरी सृष्टि में मेरे लिए कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसे मैं प्राप्त नहीं कर सकता। फिर भी मैं कर्तव्य पूरे करने में ही लगा रहता हूं। अगर मैं सतर्क रहकर कर्तव्य कर्म न करूं तो इससे बहुत नुकसान हो जाएगा। सभी लोग मेरे द्वारा किए गए कर्मों का ही अनुसरण करते हैं। जैसा मैं करता हूं सभी वैसे ही कर्म करते हैं। अगर मैं कर्म नहीं करूंगा और तुम्हें कर्म करने के लिए प्रेरित नहीं करूंगा तो ये देखकर सभी इंसान अपने कर्म से भटक जाएंगे। पूरी सृष्टि के लिए यह हानिकारक है। इसीलिए पूरी सृष्टि को कर्म करते रहने का संदेश देने के लिए मैं धर्म का पालन करते हुए अपने कर्म करता हूं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम्हें सिर्फ अपने कर्तव्य को पूरा करने का कर्म करते रहना चाहिए। श्री कृष्ण की सभी कोशिशों के बाद भी कौरव और पांडवों के बीच होने वाला युद्ध नहीं टल सका और दोनों पक्षों की सेनाएं आमने सामने आ गई थीं। कौरवों की सेना में दुर्योधन, शकुनी, शकुनी के साथ भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा जैसे महारथी थे। अर्जुन कौरव पक्ष में अपने वंश के आदरणीय लोगों को देखकर दुखी हो गए थे। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि मैं भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य पर बाण नहीं चला सकता। ऐसा कहते हुए अर्जुन ने शस्त्र रख दिए थे। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाने के लिए धर्म का ज्ञान दिया था। कृष्ण जी, जो श्री विष्णु जी के अवतार हैं, द्वापर युग में अवतरित हुए थे। श्री विष्णु जी 3 लोकों में सर्वश्रेष्ठ है। समझ लीजिए कि श्री विष्णु जी का कार्य तीनों लोकों में जीवों का पालन पोषण करना है। मोह, प्यार, अहमता, ममता में बीशम, प्यार में शनि, बैनिकम और आपसी भाईचारा जैसे गुण श्री विष्णु जी की कृपा से होते हैं। श्री शिव जी का कार्य विनाश करना है, जबकि ब्रह्मा जी सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। यह उनकी धर्म है। इसके अलावा वे किसी की किस्मत या भाग्य को बदलने या उससे अधिक देने में सक्षम नहीं है। कृष्ण के जीवन में बहुत लोगों ने उनसे यह सवाल पूछा था। जब द्रौपदी का विवाह होने वाला था तो उन्होंने हर संभव कोशिश की कि द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों से हो। उस वक्त द्रौपदी ने उनसे पूछा, आपको पता है धर्म क्या है? एक बार कृष्ण ने भीम से कहा था, हस्तिनापुर दुर्योधन के लिए छोड़ दो, चलो हम नया नगर बसाएंगे। इस पर भीम ने जवाब दिया, आप देशद्रोही हैं। मैं दुर्योधन को मार डालना चाहता हूं। ने और आप मुझसे यह कह रहे हैं कि मैं यह राज्य उसके लिए छोड़कर चला जाऊं, कहीं और जाकर अपना राज्य बसाऊं। श्री कृष्ण कहते हैं, हालांकि हम इसके बारे में सही गलत का फैसला करते हैं, लेकिन बाहर से देखने पर हम थोड़े बहुत गलत भी हो सकते हैं। लेकिन जब बात अपने स्वधर्म जीवन में खुद का कर्तव्य की आती है, यानी मैं स्वयं अपने अंदर कैसे रहूं, तो उसके बारे में मैं पूरी तरह स्पष्ट हूं। किसी बुद्धिमान व्यक्ति के दिमाग में भी इस बात को लेकर 100% स्पष्टता नहीं होती कि उसे किस तरह से कर्म करना चाहिए। वह हमेशा अपने निर्णय को तौलता है। अगर आप बाकी जीवों के नजरिए से देखने की कोशिश करेंगे तो पाएंगे कि हम जो भी करते हैं, हमारा अस्तित्व, हमारा खान पान, हमारा जीवन, हमारा सांस लेना, सब कुछ किसी न किसी तरह से उन जीवों के साथ अन्याय ही है। इस तरह इस दुनिया में कोई भी कर्म न तो 100% सही है और न 100% गलत। आपको बस यह देखना है कि आपके कर्मों से ज्यादा लोगों का भला हो और फिर उसी हिसाब से कर्म करिए। जब बाहरी क्रियाकलापों की बात आती है तो उस पल के लिए उचित निर्णय लेना ही धर्म है।
कोई यह तय नहीं कर सकता कि क्या सही है और क्या गलत। जब कर्म करने की बात आती है तो 100% स्पष्टता सिर्फ एक मूर्ख या एक कट्टर इंसान के दिमाग में ही होती है। बाकी सभी लोग हमेशा अपने निर्णय को तौलते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। कोई दूसरा तरीका ही नहीं है। इस सृष्टि की प्रकृति ही ऐसी है। कृष्ण एक प्रमुख हिंदू देवता हैं। अक्सर भगवान कृष्ण कहलाने वाले कृष्ण सबसे व्यापक रूप से पूजे जाने वाले और लोकप्रिय हिंदू देवताओं में से एक हैं। कृष्ण विष्णु के 8वें अवतार या अवतार हैं। उन्हें 5वीं शताब्दी में देवता बनाया गया था और तब से उन्हें सर्वोच्च देवता के रूप में भी पूजा जाता है। कृष्ण करुणा, सुरक्षा और प्रेम के हिंदू देवता हैं। कृष्ण को डार्क वन भी कहा जाता है। वे भगवद गीता सहित कई हिंदू पवित्र ग्रंथों में एक महत्वपूर्ण पात्र हैं। उन्हें भारतीय पौराणिक कथाओं और कला में विभिन्न तरीकों से चित्रित किया गया है, बाल देवता से लेकर दिव्य प्रेमी, शरारती से लेकर नायक तक। हालांकि कृष्ण की कहानी में अवतार के 3 मुख्य चरण हैं, शिशु, प्रेमी और ऋषि। माना जाता है कि ये 3 चरण हिंदू पौराणिक कथाओं में उनके महत्व और शक्ति के प्रमुख पहलुओं का प्रतीक हैं। कृष्ण को 108 अलग अलग नामों और अवतारों से जाना जाता है, जिनमें से कई उनके गुणों और पौराणिक संघों को दर्शाते हैं। कृष्ण नाम का अर्थ ही काला या गहरा नीला है। उनके कुछ अधिक लोकप्रिय उपनाम हैं मोहन जादूगर, गोविंदा मुख्य चरवाहा, कीव शरारती। कुछ उपनाम और नाम केवल विशिष्ट भौगोलिक स्थानों में ही उपयोग किए जाते हैं। एक उदाहरण जगन्नाथ है, जो भारत के ओडिशा राज्य क्षेत्र में लोकप्रिय नाम है। मानद उपाधि श्री को अक्सर कृष्ण नाम से पहले रखा जाता है, जिसका अर्थ है भगवान कृष्ण चरित में कृष्ण के जन्म और बचपन की कहानी बताई गई है। शिशु के रूप में उनके अवतार में कृष्ण को बालकृष्ण कहा जाता है। कृष्ण की मां देवकी और उनके पिता वासुदेव थे। दोनों यादव वंश के सदस्य थे। वे ब्रज के मथुरा में रहते थे, जो भारत में दिल्ली के दक्षिण में एक क्षेत्र है। मथुरा आज भी भारतीयों के लिए पूजा और तीर्थ यात्रा का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना हुआ है। कहानी बताती है कि कृष्ण की मां देवकी कंस नामक एक अत्याचारी की बहन थी। देवकी की शादी वासुदेव से होने के दौरान एक ज्योतिषी कंस को बताता है कि देवकी का बच्चा उसे मार देगा। कंस देवकी के सभी बच्चों को मार देता है। हालांकि जब कृष्ण का जन्म होता है तो उसके पिता उसे गुप्त रूप से ले जाते हैं और उसे दूसरे बच्चे से बदल देते हैं। जब कंस बच्चे को मारने की कोशिश करता है तो वह हिंदू देवी योग माया में बदल जाता है और उसे चेतावनी देता है कि वह भविष्यवाणी के अनुसार मर जाएगा। कृष्ण का पालन पोषण यशोदा और उनके पति नंद ने किया था। श्री कृष्ण का जन्मदिन कृष्ण जन्माष्टमी नामक एक बड़े धार्मिक उत्सव के साथ मनाया जाता है। मित्रों, आशा है आपको हमारा यह प्रयास अवश्य पसंद आया होगा। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक परिजनों को शेयर करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर सेट कर दें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा लिखकर परमात्मा को अपना आभार और प्रेम व्यक्त करने ना भूलें। जय श्री राधे कृष्णा। राधे राधे।